दिल्ली मेरठ का यह कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से सरकार है जो जनता की चिंता करती है, वो रुपया भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, 5,828 करोड़। दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था, केवल 1138 करोड़। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी अपने शराब के व्यापारी मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं और एक तुलनात्मक बात रखना अति आवश्यक है। 3 वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। दैट ऑन वन साइड योर contribution for the RRTS project was 1138 crores. And you have repeatedly told the Honorable Supreme Court that we do not have the money. और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश मैं पढ़ रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, कोट, for the current year budgetary provision has not been made by the government of NCT of Delhi. उसके बाद उन्होंने कहा, the corridor has recently been finalized. In the circumstances, we direct the Delhi government to contribute rupees 265 crores. We direct the government of NCT of Delhi to make appropriate budgetary allocation from next year with effect from 1/4/2019. कुछ बातें प्रमुखता से उठ के आती हैं। जनता के लिए सहूलियत हो, यह मंजूर नहीं है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पहले 265 करोड़ और फिर 21 अप्रैल 2023 को 500 करोड़ रुपए दिए। दोनों बार सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था, स्वयं सामने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बजटरी एलोकेशन कर दीजिएगा। क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी? इसी तरह से 21 अप्रैल 2023 को उन्होंने कहा, वी कॉल अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रिक्विजिट बजटरी प्रोविजन इफ नॉट ऑलरेडी मेड, और 500 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज किए जाएं, ये अप्रैल 2023 में। अब जो कल हुआ ये चिंताजनक है। स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी करी, अभी आदेश आया नहीं था लेकिन ये टिप्पणियां थी जो रिपोर्ट हुई, उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने हिस्से का जो पैसा जमा कराना है वो नहीं करा रही, जिससे आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो कि जनता के हित में है उसमें लागू करने में देरी हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करके कहा, इश्तिहार के लिए तुम्हारे पास रुपया है, आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो जनता के हित में है इसको लागू करने के लिए रुपया नहीं है। 3 साल का पूरा विश्लेषण, पूरा खाका, कितना रुपया इश्तिहार में इस घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसका ब्यौरा हलफनामे के साथ शपथ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें।